आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान आप रब्ता करके अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, क्या चिल्लाकशी करने के लिए कब्रिस्तान जाना ज़रूरी होता है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। इसके अंदर कुछ कैटेगरी होती हैं। जो आपका टारगेट होता है उसके मुताबिक वो फैसला किया जाता है कि वो अमल कब्रिस्तान के अंदर किया जाएगा और या घर के अंदर किया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, कब्रिस्तान के अंदर चिल्लाकशी करने से आदमी उलझ कर रह जाता है। कब्रिस्तान के अंदर आप एक शर्त के अंदर चिल्ला कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे कब्र होती है या छोटा सा उसको आप खंदक कह लें या उसको आप खुदाई करके उसके अंदर ज़मीन बोस होके ऊपर से अपनी चारदीवारी बना के, जिसको हम खेमा कहते हैं, या छोटा सा आप हुजरा बना के उसके अंदर करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप ओपन एरिया में करते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपके साथ हो सकती हैं। और ओपन किसी भी जगह पर चिल्लाकशी नहीं करना चाहिए। चिल्लाकशी के अंदर शराइत भी है कि आप छत के ऊपर नहीं कर सकते, ओपन एरिया में नहीं कर सकते। इसी तरह जो चिल्ले पहाड़ों के अंदर किए जाते हैं तो उसका भी हम खैमा लगाते हैं, उसके मामलात उसी तरह ही करवाते हैं। अगर आप ओपन एरिया में करते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। हज़रत, मुझे आपसे सिर्फ अमल करना है, उससे सारे काम करने हैं, आप करवा सकते हैं परहेज़ के बगैर? इसके अंदर ये होता है कि आपको अमल बिल्कुल करवा दूंगा। आप उसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कैंसर तक के मरीजों का इलाज भी आप इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर कर सकते हैं। जो शुरू के अंदर 2 अमल हम करवाते हैं, 7 दिन वाला, 41 दिन वाला। उसके अंदर 7 दिन वाला जो अमल होता है वो अपने हिसार, अपनी मजबूती के लिए होता है। जो 41 दिन वाला होता है, आप सर दर्द से लेकर कैंसर तक के मरीजों का इलाज उससे कर सकते हैं। ये 16 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ उसी 2 अमलों के अंदर आपके साथ शेयर किया जाता है। और इसके साथ जिन्नात वाले मरीजों की जो हाजिरी है वो भी आपको बताया जाता है। नंबर 2 पर रहा कि बगैर परहेज के वो हमारा काम होता है, आपका काम नहीं होता। जो एक अच्छा मुआलिज है वो इतना उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपने उसने शागिर्द को, अपने मरीज को कैसे लेके चलना है। ये एक डॉक्टर के पास महारत होती है कि अपने मरीज को उसने मेडिसिन कैसे खिलानी है, उसका इलाज कैसे करना है। अगर वो बुद्धू है तो नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ मुझे दिया कि मैं अपने शागिर्दों को उस तरह लेके चलता हूँ जिस तरह मैं खुद चाह रहा होता हूँ, जो उनके लिए बेहतर होता है। तो वो मैं फैसला कर सकता हूँ। आप उसकी फ़िक्र नहीं करें। आप जब राब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। हज़रत, हम क्या सवाल करते हैं और आप अलग पढ़ते हैं? मेरा सवाल ये था कि हम खुद हिंदू देवी-देवता, हनुमान देवी, इन जैसे चीज़ों को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? कौन-सी सूरत से ख़त्म कर सकते हैं? इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। और सवाल ये था और आप गलत पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि वो सवाल मेरे पास पड़ा हुआ है। मुझे कोई इस तरह का शौक भी नहीं है कि मैं अपनी शोहरत के लिए ये इस तरह की बातें करूं। मुझे इन चीज़ों की कोई औकात नहीं है मेरी नज़र में। आप वो सवाल दोबारा उठा के पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं हर वीडियो में अपनी माजरत करता हूँ। इंसान होने के नाते बहुत सारी गलती हो सकती है, लेकिन इस तरह कभी सोच भी नहीं सकता कि अपने व्यू बढ़ाने के लिए, या मुझे इन जैसों की कोई औकात भी नहीं होती कि व्यू क्या होते हैं। मुझे इन चीज़ों की गर्ज नहीं है। मेरा जो अपने मामलात हैं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सुरखरू होना चाहता हूँ। जो आपको समझाता हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है, सही आपको गाइड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब की दुनिया पर पीर साहब फीस लेने के बाद ब्लॉक कर देते हैं, कोई काम नहीं कर देते। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल इस तरह बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उनका कुछ नहीं कर सकते तो इस वजह से। और दूसरे नंबर पर वो लोग ये समझते हैं कि जिसका पैसा आ गया और उसका कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी उसका हिसाब है और इंसान अपनी नज़रों में भी शर्मिंदा हो जाता है। जो लोग सही होते हैं वो उसको हलाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, कैसे मालूम करें कि मेरे जो उस्ताद हैं मुझे जो चिल्लाकशी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके लिए आसान अमल आपको बताता हूँ कि जैसे बाज़ार में आप जाते हैं ना, आपको पता लगता है फ़लाँ ब्रांड का सिस्टम अच्छा है, तो आप उसकी चीज़ परचेज़ करते हैं, लोकल बाज़-औक़ात नहीं करते। और दूसरे नंबर पर जब आप उसकी फ़िक्र नहीं करते तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको लोकल भी दी जाती हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिस उस्ताद के पास जाते हैं, आप उसका शजरा मालूम करें कि उसका कौन से सिलसिले के साथ ताल्लुक़ है और कितनी एक उसका एक्सपीरियंस है। आप जब उससे गुफ्तगू करते हैं तो बिल्कुल आसानी रहता है। और हकीकत के अंदर थोड़ा सा टाइम दिया करें। आप क्या करते हैं, किसी को देखते हैं
किसी की वीडियो देखी, आप फ़ौरन कमेंट्स करते हैं, वीडियो करते हैं, उसके ऊपर मुतासिर हो जाते हैं। आप जब चंद टाइम, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप मेरे पास भी आए ना, तकरीबन 350 वीडियो अलबरकत टीवी पर थी, और तकरीबन 3 या 350 से प्लस वीडियो यहाँ पर मुर्शिद बिलाल टीवी पर। आप उनके अंदर जाके देखें, दूसरे आमलों को भी सुने, दूसरे मुआलिजीन की बातें सुने, हमारी सुने, उसके अंदर अगर फ़र्क महसूस होता है तो फिर हमारे पास हैं। अगर कोई आपको और दूसरा अच्छा लगता है हमसे, ज़ाहिर है दुनिया के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे आमिलीन हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं, और बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग भी हजरात हैं, मैं उनके दिल से कदर करता हूँ। तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो दें। आप लोग तवज्जो नहीं देते, आप किसी की वीडियो देखते हैं तो आप फ़ौरन उससे रब्ता करके अपने मामलात क्लियर करते हैं, वो आपकी नज़रों में कुतुब अब्दाल बन जाता है, और वो खुद को भी बहुत सारे मामलात के अंदर बड़ा ऊंचा समझता है। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, सवाल अर्ज है कि अमलियात में वालदा का नाम ही क्यों पूछा जाता है? मुराकबा मजबूत कैसे किया जाता है? मुराकबे में नींद या ऊँग आने का मतलब है क्या है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो अमलियात के असूल है उसके अंदर आप किसी के ऊपर अगर जादू करना चाहते हैं तो उसके अंदर माँ का नाम भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी के चेकआउट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी माँ का नाम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे राज हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी पूरी वीडियो इस पर बना दूंगा। मुराकबा मजबूत कैसे किया जाता है? जिस चीज़ का जिक्र आप ज़ुबान पर करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नूर आपके दिल के अंदर उतार देते हैं, चाहे वह दुनिया की मोहब्बत है, आखिरत की है, या मिसाल के तौर पर जो बस कंडक्टर होते हैं ना, वो आवाज़ें लगाते हैं सवारियों को, पैसेंजर को, अपने बाज़ारों की जिस जगह पर वो जाते हैं उसके लगाते हैं, तो बाज़ औक़ात वो नींद के अंदर भी वही चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, वही उसके नाम बुला रहे होते हैं। जो मदरसे के तालिब इल्म होते हैं, सारा दिन कुरान पाक पढ़ते हैं, वो नींद के अंदर भी बाज़ औक़ात कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका मकाम अता फरमाता है। दूसरे नंबर पर मुराकबे में नींद या ऊँग आ जाते हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर एक सुस्ती भी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब आप ज़िक्र करते हैं आपको सुकून इतना मिलता है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी काम आप करते हैं उसके अंदर बदसुकूनी इतनी होती है, और आपका दिल नहीं लगता, और आपकी टेंशनें बहुत ज़्यादा है। जब आप अल्लाह का ज़िक्र शुरू करते हैं सुकून इतना मिलता है, उस वक़्त भी नींद आ जाती है। तो ये दोनों सूरतें होती हैं। सूरत कौसर से इलाज बताने पर शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बहुत सारी दीनी दुनिया दिल में आपके लिए दुआएँ कर सकता हूँ। बस मेरे और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी फैमिली के लिए आसानी फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। क्या आप भी पैसा लेने के बाद ऊट पटांगी करते हैं? मतलब बुला कर देते हैं, इंसान का पैसा ज़ब्त कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मेरे शागिर्द हैं उनको मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा होता हूँ, बाज़ औक़ात उनको उस वक़्त लेट जवाब देता हूँ, लेकिन जब मैं उनसे फीस लेता हूँ, फिर जब उनका अमल शुरू करवाता हूँ, तो पूरी मेरा फोकस उन पर होता है। ये मेरे शागिर्द इस चीज़ का इकरार करेंगे। नंबर 2 पर कुछ लोग ऐसे कीड़ा उनको होता है, जब वो अमल करने के लिए आते हैं तो उस वक़्त 3-3 दिन जब मैं उनको जवाब नहीं देता, या 1-1 हफ़्ता में उनको जवाब नहीं देता, तो उस वक़्त बर्दाश्त करते हैं। जब वो फीस दे देते हैं, वो कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो, इधर से हम सवाल भेजें और आगे से मुझे जवाब मिल जाए, तो उसके लिए सब्र करना पड़ता है। हाँ, ये जो है जिसकी चिल्ला-कशी शुरू करवाता हूँ, तो फिर रात को 2 बजे मैसेज करता है, पूरी कोशिश होती है तो उसको फ़ौरन से जवाब दिया जाए। बाकी अल्लाह सबकी हिफाज़त फरमाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, हिसार कितने किस्म का होता है? एक दरिया वाला, दूसरा जिस्म वाला, और कुछ वैरान वाला, फलां-फलां। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये है कि हिसार एक किस्म का होता है, वो पूरे अपने जिस्म का भी है, तसव्वुर का भी है, घर वालों का है, क्योंकि ये तसव्वुराती दुनिया, आप इसके अंदर पूरे घर का, पूरे ख़ानदान का हिसार भी कर सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली का कर सकते हैं। लेकिन ये साले बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं, खुदा इनको हिदायत दे, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए लंबी लंबी छोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं कि जिस्म का हिसार हो, ज़बान का हिसार हो, और कड़े का हिसार हो जी, आप जिस घर में रहते हैं उसका हिसार हो, पता नहीं क्या क्या कुछ कराते हैं। और यकीन मानेगा, जितने ये हिसार अपने शागिर्दों को करा देते हैं, इतने हिसार इनके अब्बा और दादा परदादा भी नहीं किए होंगे। ये सिर्फ दुकानदारी चमकाने के लोगों को सिर्फ उलझा के रखते हैं इस नाम पर। सिर्फ बहुत सारे मामलात इनके क्लियर इस वजह से नहीं होते। अल्लाह इनकी हिफाज़त फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जिन्नात हिसार के अंदर कोई चीज़ मार सकता है जिससे आपको नुकसान हो? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार नहीं सकते, आपको उस तरह का इशारा करके डरा सकते हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं समझते। वो आपको इस तरह से मारने की कोशिश करते हैं, और आप ये समझते हैं कि ये उठ के भागने वाला है, ये अंदर आ जाएगा। इस तरह से नहीं होता। बहुत सारे मामलात इस तरह नहीं होते। वो सिर्फ आपको बाहर से डरा सकते हैं, कोई चीज़ आपके अंदर मार नहीं सकते। वो सिर्फ मारने की कोशिश करते हैं, आप ये समझते हैं कि शायद मार देंगे, इस वजह से आप डर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी
हाँ, पूरे इंटरनेट की दुनिया में आप जैसा नेक इंसान, मलंग इंसान नहीं देखा। आप बहुत अच्छे हैं और आप हक बयान करते हो। आप ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे दिल से दुआ है अल्लाह आपको हर दफ़ा कामयाब फरमाए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में जितनी आपने तारीफ़ कर दी है, मुझे अभी हवा के अंदर उड़ना चाहिए। आप मुझे काबू करना है, ऐसा नहीं कि मैं हवा के अंदर उड़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करनी चाहिए, वही उस काबिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हिफाज़त फरमाए। दरअसल बात ये है कि आप खुद नेक हैं तो आपको सारे बंदे नेक लगते हैं। जिसकी तरफ आपने तारीफ़ की इस फ़कीर की, अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम नसीब फरमाए। हम इस काबिल नहीं, हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआ का अदा खुदा पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।